का शून्यवां नियम। सबसे पहले आप आज के क्लास में पढ़ेंगे ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम। क्या होता है ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम, बहुत जल्दी आप समझ जाएंगे। बस 2 मिनट इधर अच्छे से समझ लिया जाए। देखिए, ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम क्या है, बहुत सरलता से आप अपने दिमाग में इस बात को रख सकते हैं। समझिए, ये है एक उच्च ताप पर स्थित वस्तु और ये है निम्न ताप। ये है हॉट और ये है कोल्ड, ये है गर्म और ये है ठंडा। तो जब दो भिन्न भिन्न तापक्रम पर स्थित वस्तु को एक दूसरे के संपर्क में लाया जाता है तो ताप उच्च ताप वाली वस्तु से निम्न ताप वाली वस्तु की ओर तब तक स्थानांतरित होता है जब तक कि दोनों का ताप समान न हो जाए। तो यहाँ पर इस बात को सहजता से आपके माइंड में रखने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, जरा ध्यान दिया जाए। ये है एक टंकी ए, एक पानी का टंकी है और ये है टंकी बी। दो पानी का टंकी है, ए है ए और ये है बी। इसमें जल का स्तर जो है यहां तक है, ठीक है। इसमें वाटर लेवल यहां तक है और यहां जल इस वाले टंकी में इतना है और दोनों को हम एक पाइप की सहायता से कनेक्ट कर रहे हैं। दोनों को एक पाइप की सहायता से जोड़ दिए और जोड़ने के बाद एक चाबी फिट कर दिए, एक की लगा दिए, ठीक है। जैसे ही हम इस चाबी को खोलेंगे तो जल का प्रवाह मतलब जल का प्रवाह जो है उस टंकी से उस टंकी की ओर होगा। जिसमें जल अधिक है उधर से, जिसमें जल कम है उस टंकी की ओर होगा। लेकिन तब तक होगा जब तक कि दोनों का जल का स्तर बराबर ना हो जाए। तो यहां पर आप सभी स्टूडेंट बिना कुछ ज्यादा एनर्जी लगाए समझ सकते हैं कि जब दोनों में जल का स्तर भिन्न भिन्न है और जब दोनों को एक दूसरे के संपर्क में ला रहे हैं, इसमें जल का स्तर ज्यादा है, इसमें कम है। जैसे ही चाबी खोले तो पानी जल ए से बी टंकी की ओर तब तक प्रवाहित हुआ जब तक कि दोनों में जल का स्तर बराबर नहीं हो गया। एकदम वैसे ही जो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि भिन्न भिन्न ताप पर दो वस्तु है, एक गर्म एक ठंडा, दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आएगा तो ताप का प्रवाह अधिक ताप वाली वस्तु से निम्न ताप वाली वस्तु की ओर तब तक होगा जब तक कि दोनों एक दूसरे के बीच उसमें साम्य स्थापित न कर ले, यानी दोनों सेम टेम्परेचर पर ना आ जाए। मतलब जब तक कि दोनों के टेम्परेचर का अंतर शून्य ना हो जाए। तो ये है ऊष्मागतिकी का नियम। इसको तापक्रम का नियम या उसमें साम्यावस्था का नियम भी कहा जाता है। तो ये है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, जिसको आपने 2 एग्जाम्पल के माध्यम से समझा। ये टॉपिक फिजिक्स में भी आपको हिट में पढ़ना है, जो आपके फिजिक्स के टीचर द्वारा समझाया जाएगा। तो आप सभी स्टूडेंट इसको अच्छे से याद कर लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, जिसको आप लोग 9th 10th में ही पढ़ लिए हैं। क्या पढ़े हैं? ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के रूप में पढ़े हैं। वास्तव में ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत ही ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है, जिसको आप अच्छे से माइंड में सेट भी कर लिए हैं कि ऊर्जा का न ही निर्माण कर सकता है और न ही विनाश। इसको केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, यानी एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो ये आपका ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम यही है। लेकिन आपको एक चीज और बता दें कि अलग अलग कंट्री में अलग अलग साइंटिस्टों द्वारा ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम को अलग अलग ढंग से प्रस्तुत किया गया, लेकिन सबका अर्थ एक ही है। जैसे कुछ साइंटिस्टों ने बताया कि इस पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा नियत है, द एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज कांस्टेंट। कुछ ने बताया किसी विलगित निकाय की कुल ऊर्जा नियत होती है। कुछ ने बताया कि तंत्र एवं इसके वातावरण की ऊर्जाओं का कुल योग क्या होता है, नियत होता है।
और सबसे एडवांस ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम का जो नियम बताया गया वो ये बताया गया कि ऐसी कोई मशीन का निर्माण असंभव है जो बिना ऊर्जा के ह्रास के लगातार चलती रहे। यानी ऐसी कोई सतत गतिज मशीन का निर्माण नहीं हो सकता है जो बिना ऊर्जा के ह्रास के चले। निश्चित है कि उसमें ऊर्जा लगेगा ही लगेगा। हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो यहाँ हमने कार्य किया, ऊर्जा खर्च हुआ ही हुआ, तो निश्चित है कि कोई भी ऐसा मशीन का निर्माण नहीं हो सकता है जो बिना ऊर्जा के ह्रास के चले। एनर्जी कहीं ना कहीं से लगेगा ही लगेगा। इसके बाद यदि ऊर्जा को किसी अवस्था की कोई मात्रा लुप्त होती है तो उसके तुल्य मात्रा ऊर्जा की दूसरी अवस्था में अवश्य उत्पन्न हो जाती है। मतलब ऊर्जा का केवल रूप बदलता है। तो ये चीज आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक में ही सीख पाते हैं। और मेन स्टेटमेंट जो आपने पढ़ा है और अपने दिमाग में रखा है कि ऊर्जा का न ही निर्माण कर सकता है न ही विनाश, इसको केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। तो यही ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है। इसको ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत भी कहते हैं। जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं, कंप्लीट वीडियो लेक्चर के लिए आप एक ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, केमिस्ट्री का मतलब राजेश सर, और इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।